इस दुनिया में हज़ारों लाखों करोड़ों किताब लिखा जा चुका है और जो भी वो राइटर थे वो उस किताब में वही चीज़ लिखते थे जो उस एरा में, उस दौर में, उस टाइम में उसके पास नॉलेज था। तो उस टाइम, उस वक्त जो उसके पास नॉलेज था वही लिखे। आज जो हमारे पास नॉलेज है शायद वो 20 साल पहले नहीं हो। 20 साल पहले जो इंसान थे उसके पास जो नॉलेज था वो 40 साल 50 साल पहले नहीं था। जो 50 साल पहले इंसान के पास नॉलेज था वो 2 से 3 से साल 5 से साल पहले नहीं था। तो यानी कि नॉलेज और इन्फॉर्मेशन काउंटलेस नंबर ऑफ टाइम में चेंज होते रहता है, एडवांस होते रहता है। आज जो हमारे पास नॉलेज है 20 साल बाद, 30 साल बाद इससे ज़्यादा नॉलेज होंगे दूसरे इंसान को। तो जिस तरह टाइम पास होता है उसी तरह हम लोग किताब को क्या करते हैं, उसको दोबारा लिखते हैं, रिवीजन लिखते हैं। इसीलिए हम लोग जब भी कहीं पे किताब खरीदते हैं तो हम लोग देखते हैं कौन सा एडिशन है, 4th एडिशन है, 5th एडिशन है। क्यों वो एडिशन क्यों किया जाता है? क्योंकि इंसान को पता है कि ह्यूमन नॉलेज है जो हमेशा चेंज होते रहता है। कुछ साल पहले जो किताब में लिखा था आज उसको रिवाइज एडिशन में वो चीज़ हटाकर कुछ नया एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड किया जाता है। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इंसान जितने भी किताब लिखते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं और उसके टाइम जिस तरह बीतते जाता है उसको रिवीजन का ज़रूरत होता है, उसको रिवाइज किया जाता है। तो जितने भी किताब है एक ऐसे लिमिट टाइम पे आके उसको रिवाइज करना पड़ता है। तो 14 से 40 साल हो चुका है कुरान को इस दुनिया में आए हुए और ये कुरान एक अनएजुकेटेड इंसान पे रिवील्ड किया गया था जिसे पढ़ना और लिखना ना आता हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान इस इंसान को दिया था और 14 से साल टाइम गुजरने के बाद भी यहाँ पे एक वर्ड, एक लेटर भी कुरान का चेंज नहीं हुआ है। ये अपने आप में एक मिरेकल है। कुरान में ऐसे बहुत सारे टॉपिक हिस्ट्री के बारे में, साइंस के बारे में बताया जाता है और 14 से साल होने के बाद भी कुरान का एक वर्ड भी चेंज नहीं हुआ है, रिवाइज नहीं हुआ है। ना ही वहाँ से कुछ हटाया गया है, ना ही वहाँ पे कुछ ऐड किया गया हुआ है। और सबसे शॉकिंग बात ये है कि इसमें एक भी कॉन्ट्राडिक्शन, जितने भी साइंस के रिलेटेड कुरान में बताया है और जितने भी जो 100% प्रूवन फैक्ट है कुरान के अगेंस्ट में एक भी ऐसा नहीं चीज़ जा रहा। जितने भी ऐसे प्रूवन साइंस है जो कुरान में जो मेंशन है उसमें एक भी ऐसा साइंटिफिक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट नहीं है जो कुरान के अगेंस्ट में जाता हो। तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये कुरान एक ऐसा किताब है जो 14 से साल होने के बाद भी ये कभी भी रिवीजन हो ही नहीं सकता। इसको कोई ऐड या कुछ एडिट कोई इंसान आज तक किया ही ना हो। जैसे कि हमने पहले बात किए थे, जैसे जैसे टाइम बीता है इंसान अगर खुद से किताब लिखते हैं तो उसको एडिशन, उसको इनकम्प्लीट होता है। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आता है तो उसको वो लोग रिवाइज करते हैं, लेकिन कुरान में एक भी रिवीजन नहीं है। और कुरान बहुत सारे ऐसे टॉपिक पे बात करता हो लेकिन उसको रिवीजन की ज़रूरत ही नहीं पड़ा कभी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोगोगे बाइबल टाइम टू टाइम रिवाइज होते रहता है। हम बोलते हैं रिवीजन चाहिए क्यों इंसान को किताब में? कोई ऐसा राइटर इस दुनिया में है जो किताब लिख दे और ये कहे कि मैं इसके बाद इसको एडिट नहीं करने वाला हूँ और जो भी मैं लिख रहा हूँ वो 100% परफेक्ट है? कोई ऐसा इस दुनिया में नहीं है जो दावा कर सके, क्योंकि वो इंसान को पता है कि मैं जो चीज़ अभी लिख रहा हूँ कल शायद जाके कुछ नया एडिशन मुझे ऐड करना पड़ा। कुछ साइंस क्या होता है कि हमेशा चेंज होते रहता है। अगर मैं कुछ किताब लिख दूँ तो साइंस कल जाके कुछ और बात बोलेगा, प्रूफ करेगा, तो मुझे वहाँ से उस चीज़ को हटाकर उस चीज़ नया इन्फॉर्मेशन ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप बाइबल लोगे तो बाइबल में कई सारे वर्जन होंगे। बाइबल आपको हमेशा वो रिवाइज होते रहता है, लेकिन कुरान अल्हम्दुलिल्लाह एक बार भी रिवीजन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये 100% प्योर है और ये कुरान इंसान को चैलेंज भी करता है कि तुम्हें लगता है ये कुरान इंसान ने लिखा है तो फिर आओ इसको पढ़ो, स्टडी करो और इसमें मुझे एक भी गलत चीज़ दिखा दो, एक भी कोई कंट्राडिक्शन दिखा दो, चाहे वो साइंस के खिलाफ ही क्यों ना गया हो, पर आपको यहाँ पे एक भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं मिलेगा। और कुरान इंसान को कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहा है कि इसमें तुम एक गलत चीज़ दिखा दो। तो फिर आप थोड़ा सोचो ये कैसा बुक है जो कहता है कि ये कंप्लीट है, इसमें कोई जो इंसान को चैलेंज भी कर रहा हो कि तुम ऐसा किताब ला दो या फिर इसमें तुम कुछ मिस्टेक दिखा दो या फिर कुरान जैसे एक तुम सिंपल नॉर्मल एक चैप्टर लिख के दिखा दो। तो ये सोचने वाली बात है ना इंसानों के लिए कि ये किताब कहाँ से आ सकता है।